महाकवि केशवदास का समय भक्ति तथा रीतिकाल का संधि युग था। तुलसीदास तथा सूरदास ने भक्ति की जिस पावन धारा को प्रवाहित किया था वह तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितिवश क्रमशः क्षीण हो रही थी। दूसरी ओर जयदेव तथा विद्यापति ने जिस श्रृंगारिक कविता की नींव डाली थी उसके अभ्युदय का आरंभ हो चुका था। वास्तुकला तथा ललित कलाओं का उत्कर्ष इस युग की ऐतिहासिक उपलब्धि थी। अब कविता भक्ति या मुक्ति का विषय न होकर वृत्ति का स्थान ले चुकी थी। भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को प्रधानता मिल रही थी। महाकवि केशव इस काल के न केवल प्रतिनिधि कवि थे अपितु युग प्रवर्तक भी रहे। ऐसे केशवदास और उनकी प्रमुख रचना रामचंद्र की चंद्रिका पर मैं डॉक्टर अशोक पटेल, हिंदी विभाग, श्री स्वामीनारायण आर्ट्स कॉलेज, गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद से विस्तार से बताने का यत्न करूंगा। कवि केशवदास का जीवन परिचय। आचार्य केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। वे जिजौतिया ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम काशीनाथ था। ओरछा के राजदरबार में उनके परिवार का बड़ा मान था। केशवदास स्वयं ओरछा नरेश महाराज रामसिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु थे। इंद्रजीत सिंह की ओर से इन्हें 21 गांव मिले हुए थे। वे आत्मसम्मान के साथ विलासमयी जीवन व्यतीत करते थे। ये सनाड्य ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र तथा काशीनाथ के पुत्र थे। विज्ञान गीता में वंश के मूल पुरुष का नाम वेदव्यास उल्लिखित है। ये भारद्वाज गोत्रीय मार्दनी शाखा के यजुर्वेदी मिश्र उपाधारी ब्राह्मण थे। तत्कालीन जिन विशिष्ट जनों से इनका घनिष्ठ परिचय था उनके नाम है अकबर, बीरबल, टोडरमल और उदयपुर के राणा अमर सिंह। तुलसीदास जी से इनका साक्षात्कार महाराज इंद्रजीत के साथ काशी यात्रा के समय हुआ था। उच्च कोटि के रसिक होने पर भी ये पूरे आस्तिक थे। व्यवहार कुशल, वाग्विदग्ध, विनोदी, नीति निपुण, निर्भीक एवं स्पष्टवादी केशव की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। साहित्य और संगीत, धर्मशास्त्र व राजनीति, ज्योतिष और वैदक सभी विषयों का उन्हें गंभीर अध्ययन किया था। ये संस्कृत के विद्वान और अलंकार शास्त्री थे और इसी कारण हिंदी काव्य क्षेत्र में अवतीर्ण होने पर स्वभावतः इन्होंने शास्त्रानुमोदित प्रथा पर ही साहित्य का प्रचार करना उचित समझा। केशवदास संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। उनके कुल में भी संस्कृत का प्रचार था। नौकर चाकर भी संस्कृत बोलते थे। उनके कुल में भी संस्कृत छोड़ हिंदी भाषा में कविता करना उन्हें कुछ अपमानजनक सा लगा। इसलिए उन्होंने लिखा है कि भाषा बोल न जान ही जिनके कुल के दास, तीन भाषा कविता करी जड़मती केशव दास। केशव बड़े भावुक और रसिक व्यक्ति थे। कहा जाता है कि एक बार वृद्धावस्था में वे किसी कुएं पर बैठे हुए थे, जहां पानी भरने के लिए आई हुई कुछ स्त्रियों ने उन्हें बाबा कहकर संबोधित किया। इस पर उन्होंने निम्न दोहा कहा, केशव केसनी असी करी, बैरिहु जसन कराही, चंद्रवदन मृगलोचिनी, बाबा कही कही जाही। संवत 1608 के लगभग जहांगीर ने ओरछा का राज्य वीरसिंह देव को दे दिया। केशव कुछ समय तक वीरसिंह के दरबार में रहे, फिर गंगा तट पर चले गए और वहीं रहने लगे।
1618 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। उनकी रचनाएं केशवदास रचित प्रामाणिक ग्रंथ 9 है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीरसिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। रसिक प्रिया केशव की प्रौढ़ रचना है जो काव्यशास्त्र संबंधित ग्रंथ है। इसमें रस, वृत्ति और काव्य दोषों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। इसके मुख्य आधार ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, कामसूत्र और रुद्रव्रत का श्रृंगार तिलक। कवि प्रिया काव्य शिक्षा संबंधित ग्रंथ है जो इंद्रजीत सिंह की रक्षिता और केशव की शिष्या प्रवीण राय के लिए प्रस्तुत किया गया था। यह कवि कल्पलता वृत्ति और काव्यादर्श पर आधारित ग्रंथ है। रामचंद्रिका उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसकी रचना में प्रसन्न राघव, हनुमन्न नाटक, कादंबरी आदि कई ग्रंथों से सामग्री ग्रहण की गई है। रतन बावनी में मधुकर शाह के पुत्र रत्नसेन, वीरसिंह देवचरित में इंद्रजीत सिंह के अनुज वीरसिंह तथा जहांगीर जसचंद्रिका में जहांगीर का यशोगान किया गया है। विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर रचित अन्यापदेशिक काव्य है। केशवदास रचित रामचंद्रिका की काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार है। रामचंद्र चंद्रिका केशवदास की सुप्रसिद्ध कृति है जो सामान्यतः रामचंद्रिका कहलाती है। इसके रचना का काल उल्लेख स्वयं कवि ने ग्रंथ के आरंभ में किया है। 1658 कार्तिक सुदी बुधवार रामचंद्र की चंद्रिका तब लिन्हो अवतार। इस प्रकार इसका रचना काल 1601 ईस्वी संवत 1658 है। इसके मूल पाठ का संस्करण लिथो छपाई में कन्हैयालाल राधेलाल लखनऊ के द्वारा प्रकाशित हुआ था। इनकी जानकी प्रसाद कृत टीका वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई से सन 1907 ईस्वी में और नवल किशोर प्रेस लखनऊ से सन 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। लाला भगवान दीन की आधुनिक ढंग की टीका हिंदी में प्रकाशित हुई जो रामचंद्रिका की सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका रही है। दीनजी की टीका सहित रामचंद्रिका का पूर्वार्ध साहित्य सेवा सदन बनारस से तथा उत्तरार्ध साहित्य भूषण कार्यालय बनारस से 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लालाजी की टीका की पुनरावृत्तियां सन 1929 ईस्वी से रामनारायण लाल बुक सेलर प्रयाग द्वारा प्रकाशित होने लगी। इसके मूल पाठ का एक प्रामाणिक संस्करण आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संपादन में केशव ग्रंथावली भाग 2 के रूप में हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से भी प्रकाशित हो चुका है। रामचंद्रिका का रचनात्मक स्वरूप, उसमें सबसे पहले रामचंद्रिका की कथानक योजना के विषय में बात करेंगे। रामचंद्रिका में कुछ प्रसंग असाधारण रूप से समृद्ध और सशक्त है, पर कुछ शिथिल और कमजोर है। कथानक के निर्माण में वाल्मीकि आदि प्रसिद्ध कवियों की रामकथा तथा भागवत आदि पुराणों के अतिरिक्त केशवदास ने संस्कृत साहित्य के ग्रंथों से भी पर्याप्त सहायता ली है। रामचंद्रिका 39 प्रकाशों में कथा सूची सहित 1717 छंदों में पूरा हुआ है। इन्हीं कारणों की वजह से रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने इसे छंदों का अजायब घर तक कह दिया है।
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार यद्यपि इसमें सुप्रसिद्ध रामकथा वर्णित है, तथापि यह काव्य का ग्रंथ है, भक्ति का नहीं। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के नाते राधा कृष्ण के उपासक थे, राम के नहीं। यद्यपि रामचंद्रिका रामकथा संबंधित महाकाव्य है, फिर भी इसमें वर्णित कथा वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस से भिन्नता रखती है। हालांकि कवि के उल्लेख के अनुसार इस महाकाव्य को रचने की प्रेरणा उन्हें महाकवि वाल्मीकि से ही मिली। उन्होंने लिखा है कि वाल्मीकि मुनि स्वप्न में दिनहों दर्शन चारु, केशव 300 यों कहो क्यों पाऊं सुख सारू। मुनिपति यह उपदेश दई, जब ही भय अदृष्ट, केशवदास तही कर्यो रामचंद्र जो इष्ट। इसके पूर्वार्ध की कथा वाल्मीकि रामायण से कुछ कुछ साम्य भी रखती है, किंतु उत्तरार्ध में कवि की निजी उद्भावना एवं व्यवस्था ही प्रमुख है। इस काव्य के माध्यम से कवि का पांडित्य प्रदर्शित हुआ है। संवाद योजना, अलंकार योजना, छंद योजना की दृष्टि से यह काव्य कवि के आचार्यत्व के कौशल को ही प्रस्तुत करता है। इसमें कवि ने सुसंबद्ध कथात्मक परंपरा को तोड़ दिया है। वस्तुतः उन्होंने इस ग्रंथ रचना में प्रत्यक्ष सहयोग संस्कृत के प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक आदि ग्रंथों से लिया है। कादंबरी का भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। नाटकों का आधार लेने से और कथा भाग छोड़ देने से संवाद के वक्ताओं के नाम इन्हें पद्य से पृथक रखने पड़े हैं। संवाद योजना नाटकीय ढंग से की गई है, इसलिए दृश्य काव्य के रूप में इसका उपयोग विशेष सरलता से हो सकता है। केशव के इस काव्य ग्रंथ में भक्ति की प्रधानता न होते हुए भी राम को अवतारी माना गया है तथा अनेक स्थलों पर उनसे उपदेश दिलाया गया है। परिणाम स्वरूप उपदेशात्मक अंश काफी हो गए हैं और काव्यत्व को क्षति पहुंची है। केशव रीतिकाल का युग निर्माता, साहित्यकार तथा हिंदी का प्रथम आचार्य कवि माना गया है। इस दृष्टि से रामचंद्रिका में भी आचार्यत्व की प्रबलता स्पष्ट दिखाई देती है। शैली की दृष्टि से भी इसमें विविध प्रकार के छंदों के उदाहरण प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। ऐसा जान पड़ता है कि कवि किसी को पिंगल की पद्धति सिखा रहे हो। रामचंद्रिका की भाषा संस्कृत प्रधान ब्रज भाषा है। संस्कृत के शब्दों के अत्यधिक प्रयोग तथा अलंकार के चमत्कार के चक्कर में पड़ जाने से रचना बोझिल और क्लिष्ट हो गई है। इस ग्रंथ में कवि की सहृदयता से कहीं अधिक पांडित्य का प्रदर्शन प्रबल है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शब्दों में कहें तो निसंदेह यह केशव के महान पांडित्य एवं आचार्यत्व को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करती है। प्राचीन हिंदी साहित्य का मर्मज्ञ होने के लिए रामचंद्र चंद्रिका का अध्ययन निर्विवाद रूप से अनिवार्य है। हिंदी साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके कटु आलोचक भी इसके पठन पाठन पर बल देते आए हैं। रामचंद्रिका केशव द्वारा लिखित परंपरा का काव्य है। इसमें राम कथा का वर्णन है। इसमें कवि ने कई ऐसे प्रसंगों का वर्णन किया है जिसमें उनकी सहृदयता का परिचय मिलता है। कवि केशवदास ने इस महाकाव्य में परंपरागत कथा को
आधार बनाया है। इस महाकाव्य में उन्होंने रीतिकालीन मान्यताओं का पूर्ण रूपेण परिचय करवाया है और रीतिकालीन दरबारीय माहौल का भी पूरा पूरा वर्णन किया है। विचारों और भावों को आधार बनाकर एक नवीन रूप देने का प्रयत्न आचार्य केशव ने इस महाकाव्य में किया है। रामचंद्रिका 39 प्रकाशों में विभक्त है। आरंभिक 26 प्रकाशों में राम तिथक की कथा आती है। 27 से 32वें प्रकाश तक राजा राम, उनके राज्य तथा राम राज्य की कथा है। 33वें प्रकाश से अंतिम प्रकाश तक सीता निष्कासन की कथा आती है तथा इसमें कवि ने अपनी सूझबूझ से कथा को क्रमबद्ध किया है। रामचंद्रिका की कथा पर विचार करने पर पता चलता है कि उसमें कवि ने संपूर्ण राम कथा कहने का प्रयत्न किया है। संस्कृत साहित्य में भी वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को छोड़कर किसी ने भी पूरी रामायण नहीं कही। सबने अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार अपनी पसंद के प्रसंगों को वर्णित किया है। अपितु केशव का उद्देश्य राम की कथा को पूरी तरह से कहना है। केशव ने रामचंद्र की चंद्रिका अर्थात रामचंद्रिका में कई ऐसे प्रसंगों का वर्णन किया है जो भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टि से मेल नहीं खाते, किंतु तपस्या की दृष्टि से मेल खाते हैं। जैसे दक्षिण के पेड़ पौधों को उन्होंने हिमालय के आश्रमों में उगा बताया है, किंतु यहाँ उन तपस्वी साधु संतों के तप का महत्व है, ऐसा हम मान सकते हैं। रामचंद्रिका की काव्यगत विशेषताएं। केशव अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे, इसलिए स्वाभाविक था कि वे भामह, उद्भट और दंडी आदि अलंकार संप्रदाय के आचार्यों का अनुसरण करते। दंडी के काव्यादर्श को उन्होंने अपना आदर्श माना है। इन्होंने अलंकार के दो भेद माने हैं, साधारण और विशिष्ट। साधारण के अंतर्गत वर्णन, वर्ण्य, भूमिश्री वर्णन और राज्यश्री वर्णन आते हैं, जो काव्य कल्पलता वृत्ति और अलंकार शेखर पर आधारित है। इस तरह वे अलंकार्य और अलंकार में भेद नहीं मानते। अलंकारों के प्रति विशेष रुचि होने के कारण काव्य पक्ष दब गया है और सामान्यतः ये सहृदय कवि नहीं माने जाते। क्लिष्टता के कारण इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य के प्रेत कहा है। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका प्रबंध निर्वाह, मार्मिक स्थलों की पहचान, प्रकृति वर्णन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं है। परंपरा पालन तथा अधिकाधिक अलंकारों को समाविष्ट करने के कारण वर्णनों की भरमार है। चहल पहल, नगर शोभा, साज सज्जा आदि के वर्णन में इनका मन अधिक रमा है। संवादों की योजना में नाटकीय तत्वों के सन्निवेश के कारण इन्हें विशेष सफलता मिली है। प्रबंधों की अपेक्षा मुक्तकों में इनकी सरलता अधिक स्थलों पर व्यक्त हुई है। रामचंद्रिका की संवाद योजना। कवि केशवदास ने रामचंद्रिका संवाद शैली में लिखी है, अर्थात इसका विवेचन करना हो तो उसकी संवाद शैली की विशेषताओं पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। इस काव्य के प्रमुख संवाद है दशरथ विश्वामित्र, सुमति विमति,
रावण बाणासुर, जनक विश्वामित्र, परशुराम वामदेव, परशुराम राम, कौशल्या भरत, कैकेयी भरत, शूर्पणखा भरत, राम जानकी, राम लक्ष्मण, रावण अंगद, रावण जानकी, सीता रावण, रावण हनुमान, लवकुश और भरत संवाद, लवकुश और विभीषण संवाद आदि। इन संवादों में कई संवाद बड़े लंबे हैं तो कई छोटे हैं। कवि केशवदास दरबारी कवि थे और दरबारी माहौल में वाक चातुर्य का बहुत महत्व होता है। कवि केशवदास को जहाँ वाक चातुर्य का मौका मिला है वहाँ उन्होंने बहुत रसप्रद संवादों का निर्माण किया है। रामचंद्रिका के संवादों में कई विशेषताएं हैं, जैसे कथा को गति देने में सक्षम है, पात्रों के चारित्रिक पहलुओं को प्रकट करने वाले हैं, भावानुकूल, प्रसंगानुकूल और अंतरंग भावों को स्पष्ट करने वाले हैं, कार्य गति में तेजी लाने वाले और तीव्र गति से उनकी शक्ति को प्रकट करने वाले हैं। कई स्थलों पर एक ही छंद में कई संवाद हैं। वे कथा वस्तु में तीव्रता, नाट्यात्मकता और प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। एक उदाहरण देखते हैं। कौन के सुत बलि के, वह कौन बाली न बामी, कारव चापी तुम हैं जो सागर साथ, हाथ बखानियो, है कहाँ वह, तीर अंगद देवलोक बताइयो, क्यों गयो, रघुनाथ बान विमान बैठी लिगाहियो। दरबारी कवि होने के कारण केशव में राजदरबारों की वाक्पटुता वर्तमान थी। अतः संवादों की योजना में उन्हें असाधारण सफलता मिली। उनके संवाद अत्यंत आकर्षक हैं। उनमें राजदरबारों जैसी हाजिर जवाबी और शिष्टता है। उनके द्वारा चरित्रों का उद्घाटन सुंदर ढंग से हुआ है। जनक विश्वामित्र, लवकुश, सीता हनुमान संवाद इसी प्रकार के हैं। अंगद रावण संवाद के अंतर्गत एक उत्तर प्रत्युत्तर को देखिए। रावण कहता है, गेंद करेऊं मैं खेल की, हर गिरी केशवदास, शीस चढ़ाए आपने कमल समान सहास। अंगद कहता है, जैसो तुम कहत उठायो एक गिरिवर, ऐसे कोटि कपिल के बालक उठावही, काटे जो कहत शीस काटन गनेरे गाग, मगर के खेले कहाँ बट पद पावही। आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है। संवादों में उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त एवं सुंदर है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्ति में संवादों की तीव्रता और चुस्ती द्रष्टव्य है, क्योंकि एक ही कथन में 4 संवाद दिए गए हैं। जैसे मातु कहाँ नृप तात, गए सुरलोक ही, क्यों सुत शोकलय। रामचंद्रिका में पांडित्य प्रदर्शन। आचार्य केशवदास उच्च कोटि के विद्वान थे, अतः उनके काव्य में कल्पना और मस्तिष्क का योग अधिक है। उनका ध्यान जितना पांडित्य प्रदर्शन की ओर था उतना भाव प्रदर्शन की ओर नहीं था। पांडित्य प्रदर्शन की दृष्टि से इसी प्रवृत्ति के कारण कुछ आलोचकों ने केशव को हृदयहीन कवि कहा है, किंतु यह आरोप पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि पांडित्य प्रदर्शन के साथ साथ केशव के काव्य में ऐसे अनेकानेक स्थल है जहां उनकी भावुकता और सहृदयता पूर्ण साकार हो उठी है। अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता जी को रामचंद्र की मुद्रिका देते हैं।
मुद्रिका के प्रति सीताजी का कथन कितना भावपूर्ण है, देखिए। श्रीपुर में बन मध्य है, तू मग करी अनीति, कही मुंदरी अब तियन की, को करी है परतीति। केशवदास की भाषा शैली। वीर रस का अपने काव्य में केशव ने अच्छा पुट दिया है। प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन की इनमें कमी है, तो राजसी वैभव का अच्छा वर्णन किया है। अलंकारवादी आचार्य होने के कारण ये अलंकार के विधान में अत्यधिक कुशल थे। केशव के समय में दो काव्य भाषाएं थी, एक अवधी और दूसरी ब्रज। उन्होंने ब्रजभाषा को ही अपनी काव्य भाषा के रूप में अपनाया। केशव बुंदेलखंड के निवासी थे। बुंदेलखंडी भाषा और ब्रजभाषा में बहुत कुछ साम्य है, अतः इनकी भाषा को बुंदेलखंडी मिश्रित ब्रजभाषा कहना अधिक उपयुक्त होगा। काव्य में अलंकारों के विषय में केशव ने अपना मत कवि प्रिया में व्यक्त किया है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त, भूषण बिनुन बिराजई, कविता बनीता मित्त। केशव ने अपने काव्य का माध्यम बुंदेली को बनाया, परंतु ब्रजभाषा का जो ढला हुआ रूप सूर आदि अष्टछाप के कवियों में मिलता है, वह केशव की कविता में नहीं मिलता। केशव संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, अतः उनकी भाषा संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित है। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों को ही नहीं, संस्कृत की विभक्तियों को भी अपनाया है। कहीं कहीं तो अनेक छंदों की भाषा संस्कृत ही जान पड़ती है। देखते हैं। रामचंद्र पद पद्म वृंदारक, वृंदाभिवंदनीयम, केशवमति भूतनया लोचनम, चंचरी कायते। केशव की भाषा में बुंदेलखंडी भाषा का भी काफी मिश्रण मिलता है, जैसे खराक, थोरीला, दुगई, गौरमदायिन आदि जैसे बुंदेली शब्दों का प्रयोग बराबर उनके काव्य में हुआ है। अवधी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग उनके काव्य में मिलता है, जैसे इहाँ, उहाँ, दिखाऊ, रिजाऊ आदि। केशव ने कहीं कहीं तो शब्दों को गढ़ लिया है, जैसे चाप से चापकीय। अप्रचलित शब्दों के प्रयोग में भी उन्होंने पूरी तरह स्वच्छंदता से काम लिया है, जैसे आलोक, लांच, नारी आदि। जल के अर्थ में विष शब्द का प्रयोग केशव की भाषा में ही मिलता है। विषमय यह गोदावरी, अमृतन को फल देती, केशव जीवन हार को दुख अशेष हर लेती। संस्कृत और बुंदेलखंडी के अत्यधिक प्रभाव, लंबी लंबी शब्द योजना, अप्रचलित शब्दों के प्रयोग आदि के कारण केशव की भाषा में कहीं कहीं अत्यंत क्लिष्टता आ गई है। केशव की भाषा का सामान्य रूप अपेक्षाकृत सुगम है। उसमें कहावतों और मुहावरों का भी यथास्थान प्रयोग हुआ है। लाज मरना कहावत का एक प्रयोग देखिए। कही केशव आपनी, जांग उधारी के, आप ही लाजन की मरई। केशव के पास शब्दों का भंडार था, जिसमें ब्रजभाषा के साथ साथ बुंदेली, संस्कृत, अवधी और विदेशी भाषाओं के शब्द भी थे। भाषा को भाव के अनुसार डालने की उनमें अद्भुत प्रतिभा थी। ऐसा लगता है कि भाषा उनके इशारे पर नाच रही है। केशव की रामचंद्रिका की भाषा के बारे में डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि हमारी दृढ़ धारणा है कि केशव ने हिंदी को महान गौरव प्रदान किया है। जिस प्रकार तुलसी अपनी सरलता,
तथा सूर अपनी गंभीरता के हेतु सराहनीय है, वैसे ही वरन उससे भी बढ़कर केशव अपनी भाषा की परिपुष्टता के लिए प्रशंसनीय है। रामचंद्रिका की शैली। केशव की शैली पर उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इस संबंध में उन्होंने अपने किसी पूर्व कवि का अनुसरण नहीं किया। अनेक कवियों की कविताओं के बीच उनकी कविता को सरलता से पहचाना जा सकता है। संक्षेप में केशव की शैली प्रौढ़ और गंभीर है। पांडित्य प्रदर्शन के कारण वह कुछ कुछ दुरूह हो गई है। रामचंद्रिका में रस वर्णन। रामचंद्रिका में 3 श्रृंगार तथा शांत रस को प्रमुखता दी गई है, किंतु इसका अंगिरस वीर है। केशवदास जी ने अपने काव्य में अनेक स्थलों पर विविध रसों का उत्कृष्ट आयोजन व्यंजना के साथ किया है, किंतु मुख्यतः वे श्रृंगार और वीररस के ही कवि हैं। श्रृंगार के दोनों पक्षों को उन्होंने अपनाया है। विरोचित उत्साह के मार्मिक वर्णन में तो वे अपनी सानी रखते हैं। शत्रुघ्न के बाणों से मूर्छित लव के लिए विलाप करती हुई सीता के प्रति कुश का कथन कितना उत्साहपूर्ण है। रिपुहि मारी संहारी दल, यमते लेहूं छुड़ाए, लवही मिलई हों देखी हों, माता तेरे पाए। रामचंद्रिका में छंद विधान। छंदों के विषय में केशव का ज्ञान अपार था। जितने प्रकार के छंदों का प्रयोग उन्होंने किया, हिंदी साहित्य में किसी ने नहीं किया। रामचंद्रिका में तो छंदों की विविधता इस सीमा तक पहुंच गई है कि विद्वानों ने उसे छंदों का अजायब घर कह दिया है। केशव ने स्वतः लिखा है, रामचंद्र की चंद्रिका बरनती हों बहु छंद। केशव की छंद योजना संस्कृत साहित्य की छंद योजना है। केशव ने रामचंद्रिका में कई छंदों का प्रयोग किया है। नीरज कुमार के शब्दों में कहें तो छंदों के संबंध में महाकवि केशवदास छंद शास्त्र के प्रकांड पंडित ही नहीं, उसके सफल प्रयोक्ता भी है। इन्होंने मात्रिक तथा वर्णिक दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। इनके छंद विधान को यदि सांख्यिकी के आधार पर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि केशव ने अपने काव्य में 200 से अधिक छंदों का प्रयोग किया है। केशव ने लिखा है कि भाषा कवि समुजय सबई, सिगरे छंद सुबाई, छंद की माला करी, सौबत केशव राय। रामचंद्रिका में भी आचार्य केशवदास का विशेष आग्रह छंद की ओर ही रहा है। वहां भी वे कहते हैं कि जागती जाकी ज्योति, बग एक रूप स्वच्छंद, रामचंद्र की चंद्रिका बर्तन हो बहुछंद। डॉक्टर हीरालाल दीक्षित ने रामचंद्रिका में 82 छंदों का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि उन्होंने मात्रिक और वर्णिक दोनों प्रकार के छंदों में कविता की है। इन 82 छंदों के अतिरिक्त डॉक्टर किरण चंद्र शर्मा ने रामचंद्रिका में 31 नए छंदों की शोध की है। इस प्रकार कह सकते हैं कि रामचंद्रिका में कुल 121 छंदों का प्रयोग हुआ है। केशव के छंदों की भावानुकूलता का रहस्य उनकी भाषा में है। भाषा के जरिए उन्होंने छंद में जैसा भाव चाहा है डाल दिया है। परशुराम और वामदेव के संवाद का प्रारंभ संयुक्ता छंद के साथ हुआ है।
छोटे छोटे प्रश्नों के छोटे छोटे ठलरों के लिए यह छंद अधिक अनुकूल है। देखते हैं। परशुराम कहते हैं, यह कौन को दल देखिए। वामदेव कहते हैं, यह राम प्रभु लेखिए। परशुराम कहते हैं, कहीं कौन राम न जानियो। वामदेव कहते हैं, सर ताड़ का जिन मारियो। कवि केशवदास ने रामचंद्रिका में अनेक छंदों का प्रयोग किया है, जिसकी अधिकांश विद्वानों ने और आलोचकों ने सराहना की है। डॉक्टर गार्गी गुप्त लिखती है कि केशव का छंदों पर असीम अधिकार है। छंद उनके संकेत की श्रृंखला की एक कड़ी है, परंतु इस प्रकार का काव्य रचना इतना दुष्कर था कि केशव के पश्चात इसे इतनी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का साहस अभी तक कोई भाषा कवि नहीं कर सका है। वस्तुतः केशव उस काल के कवि थे जो काव्य साहित्य में नियमों की अंधी दौड़ के पीछे भाग रहे थे। यह युग काव्य में छंदों के विविध प्रयोगों को अनिवार्य मानता था। केशव छंद को सिद्धांततः भावाभिव्यक्ति का साधन मानते थे, किंतु व्यवहारतः रामचंद्रिका में छंद साध्य बन गए हैं। वास्तविकता यह है कि केशव की दृष्टि रामचरित्र की कथावस्तु पर उतनी नहीं रही है जितनी कि छंद निर्वाह पर रही है। केशव अपने युग के मौलिक प्रयोक्ता थे। विश्वंभर अरुण का कथन यहाँ सही ठहरता है कि चंदबरदाई के बाद हिंदी में केशव ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी कविता में छोटे छोटे और कठिन से कठिन छंदों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। वे छंद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे, अतः रामचंद्रिका के द्वारा वे विविध छंदों के उदाहरण भी काव्य ममितों के सामने रखना चाहते थे। अतः उनकी रामचंद्रिका में छंदों का जैसा वैविध्यपूर्ण और सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है, वैसा हिंदी में पृथ्वीराज रासो को छोड़कर अन्य किसी काव्य ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता। अलंकार योजना। रामचंद्रिका में केशव ने अलंकारों की अच्छी योजना की है। केशव को अलंकारों से विशेष मोह था। उनके अनुसार, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बीन न विराजही कविता बनीता भित्त। अतः उनकी कविता में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग सर्वत्र दिखाई देता है। अलंकारों के बोझ से कविता के भाव दब गए हैं और पाठक को केवल चमत्कार हाथ लगा है। जहां अलंकार योजना के प्रति केशव का कठोर आग्रह नहीं है, वहां उनकी कविता अत्यंत हृदयग्राही और सरस है। उपमा अलंकार का एक उदाहरण देखिए। दशरथ मरण के उपरांत भरत जब महल में प्रवेश करते हैं तो वे माताओं को वृक्ष विहीन लताओं के समान पाते हैं। इसका वर्णन केशव इस प्रकार करते हैं। मंदिर मातु विलोक अकेली, ज्यों बिनु वृक्ष विराजत बेली। प्रकृति चित्रण। राज दरबारों की साज सज्जा के बीच रहने के कारण केशव की प्रवृत्ति प्रकृति में नहीं रही। उनका प्रकृति चित्रण दोषपूर्ण है। उसमें परंपरा का निर्वाह अधिक है, मौलिकता और नवीनता का कम। वर्णन करने में कहीं कहीं केशव ने काल और स्थान का भी ध्यान नहीं रखा है। अलंकारों के बोझ से दबी प्रकृति अपना सहज सौंदर्य खो बैठी है। प्रकृति के संबंध में केशव की कल्पनाएं कहीं कहीं पर बड़ी असंगत और अरुचिकर हो गई है। केशव की रामचंद्रिका में जीवन दृष्टि।
रामचंद्रिका में केशवदास ने राम कथा को नई तरीके से प्रस्तुत किया है। इसकी कथा संघर्ष की कथा नहीं है, ना तो वह सिर्फ भक्ति की रचना है। उसमें मौलिक तरीका अपनाते हुए भक्ति और राजवैभव दोनों पक्षों का समान चित्रण किया गया है, अर्थात दोनों पक्षों पर समान बल दिया गया है। कवि ने इसमें जो जीवन दृष्टि अपनाई है उसमें लौकिक और पारलौकिक का अलगाव या विरोध लक्षित नहीं होता। केवल अंत में ज्ञान, त्याग और भक्तों की वरीयता अवश्य सिद्ध होती है। भारतीय संस्कृति की केंद्रीय विशेषता यही रही है। रामचंद्रिका में केशवदास ने उचित संबंध निर्वाह नहीं किया है। इसमें मार्मिक प्रसंगों का ध्यान ठीक से नहीं रखा गया है। जैसे एक छंद में राम का राज्याभिषेक, दूसरे छंद में राम को वनवास व भरत को राज देने का वरदान मांगना चित्रित कर दिया है। शुक्ल जी ने कहा है कि केशव में संबंध निर्वाह की क्षमता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि राम की कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल है उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया है। तुलसीदास ने राम वन गमन प्रसंग को इतना मार्मिक व जीवंत बना दिया था, जबकि केशव के लिए वह एक सूचना मात्र रह गया। हालांकि रामचंद्रिका में बहुत छंदों की कल्पना की गई है, किंतु शुक्ल जी ने इसकी आलोचना करते हुए इसे छंदों का अजायब गर सही माना है। उनका दावा है कि रामचंद्रिका में छंद प्रयोग भाषा में प्रवाह एवं जीवंतता उत्पन्न नहीं करते। समग्रतः केशवदास को रामचंद्रिका की संवाद योजना, कथानक योजना में अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई है। इनके जैसा संवाद दुर्लभ है, किंतु छंद योजना एवं कथा के मार्मिक प्रसंगों को केवल सूचना मात्र के रूप में प्रस्तुत करने के कारण रामचंद्रिका रामचरितमानस की तरह लोकग्राही न हो सकी। केशवदास जी का और उनकी रामचंद्रिका का साहित्य में स्थान। केशव की रचना में इनके 3 रूप दिखाई देते हैं: आचार्य का, महाकवि का और इतिहासकार का। ये हिंदी के प्रथम आचार्य थे। आचार्य का आसन ग्रहण करने पर इन्हें संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में प्रचलित करने की चिंता हुई, जो जीवन के अंत तक बनी रही। केशवदास जी हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य हैं। हिंदी में सर्वप्रथम उन्होंने ही काव्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया। यह ठीक है कि उनके काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है और पांडित्य प्रदर्शन के कारण इन्हें कठिन काव्य के प्रेत कहकर पुकारा जाता है, किंतु उनका महत्व बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाता। आचार्य शुक्ल के शब्दों में केशव की रचना में सुर, तुलसी आदि किसी सरलता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला है। केशवदास जी वस्तुतः एक श्रेष्ठ कवि थे। सुर और तुलसी के पश्चात हिंदी काव्य जगत में उन्हीं की गणना की जाती है। इसीलिए कहा गया है कि सुर सुर तुलसी शशि उडुगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जह जह करत प्रकाश।